हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हम भी ठीक है। स्वागत है आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ भिंडी की, और मैं बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ। सुबह 6 बजे का समय है। तो सबसे पहले मेरे काम यही होता है कि हाथ मुंह धोकर जो है सबसे पहले जो है बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना। उसके बाद जो है घर का सारा काम होता है, क्योंकि सुबह सुबह तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता है घर का काम। सबसे पहले तो बच्चों को स्कूल भेजना होता है, वही जो है जल्दबाजी मची रहती है। तो यहाँ पर अभी जो है मैं बच्चों के लिए भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जब सुबह उठकर मैं किचन में आती हूँ ना, तो सबसे पहले तो मैं गुनगुना पानी पीती हूँ और मुँह हाथ धोती हूँ। उसके बाद जो है किचन में आकर जो है गैस काउंटर को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रात को जो है कॉकरोच वगैरह चलती हैं, छिपकली वगैरह, तो वो साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद जो है ना, सबसे पहले तो मैं आटा गूंद के रख देती हूँ। ये मैंने आटा गूंद के पहले ही रख दिया था, मतलब 10 मिनट हो गए होंगे। उसके बाद मैं जो है सब्ज़ी काटती हूँ। सब्ज़ी भी मैं सुबह ही काटती हूँ, क्योंकि जब मैं अगर सब्ज़ी काट के फ्रिज में रखती हूँ ना, तो वो अजीब सी हो जाती है, तो ताज़ी मतलब नहीं रहती, वो बासी सी हो जाती है। तो मैं सब्ज़ी उसके बाद काटती हूँ, पहले आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा को सेट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हम जैसे ही आटे को गूंदते हैं ना, वैसे ही हम रोटी बनाते हैं, तो वो रोटी उतनी अच्छी नहीं होती है, मुलायम नहीं होती है। तो ये आटा मैंने पहले गूंद के रखा हुआ था, और अब जो है मैं जब रोटी बनाती हूँ तो थोड़ा सा और हल्का सा गूंद लेती हूँ, ताकि वो एकदम सेट हो जाए। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं तिरकोने पराठे। जैसे ऐसे होते हैं ना, ये लेयर में बनती हैं, अंदर जो है तेल लगा के या घी कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं जो है तिरकोने पराठे बना रही हूँ बच्चों के लिए। 2-2 पराठे बनाऊंगी। छोटा वाला एक कभी एक खाता है, कभी 2 ही खा लेता है, लेकिन मैं 2 पराठे रख लेती हूँ। और सब्जी है तो मैं हमेशा इस तरह से पराठे बनाती हूँ, सिंपल पराठे। और अगर आलू के पराठे या कुछ ऐसे पराठे हैं तो उनके साथ बस अचार रखना है, और सब्जी के साथ मैं ऐसे पराठे रखती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि रोटी अगर हम रखते हैं तो वो दिन तक जो है वो मतलब कड़क हो जाती है, ड्राई जैसी हो जाती है। और ये पराठे जो है ना, ये सॉफ्ट रहते हैं और एकदम परतें बनी रहते हैं इसमें, तो ये खाने में भी टेस्टी होते हैं, और बच्चे जो है इनको ईजिली खा लेते हैं। तो बच्चों का यहाँ पे नाश्ता बन गया है, और यहाँ पर जो है मैंने बच्चों को भेज कर तैयार कर, मतलब तैयार तो हो रहे थे, जब मैं नाश्ता बनाती हूँ वो तैयार होते हैं, अपने आप होते हैं। मतलब मुँह हाथ धोना नहाना जो भी है उनको करना है वो कर लेते हैं, ड्रेस पहनते हैं। सिर्फ जो है मैं अपनी बेटी के बाल बना लेती हूँ, क्योंकि उसके बाल लंबे हैं। तो यहाँ पर बच्चे जा चुके हैं, और भाई मैं लग गई हूँ यहाँ पर अपने काम पर। और सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे देखिए टीवी में भजन चला रखे हैं। भजन मुझे सुनना बहुत पसंद है। इस समय जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, भजन पे ध्यान रहता है, और भजन भी हम सुन लेते हैं, और उसके बाद जो है काम भी हमारा होता जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो है ड्राइंग रूम में से झाड़ू लगाती हूँ, और उसके बाद जो है और कमरों में मारती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कभी भी कोई भी आ सकता है, मतलब होता है ना। तो ये वाला कमरा सबसे पहले साफ़ होना चाहिए। बस ऐसे ही काम होता है सुबह, मतलब जब बच्चे चले जाते हैं तो उसके बाद जो है मेरा घर का सारा काम मैं करती हूँ। और कम से कम 10 बजे तक जो है मेरा काम ये जो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों ने ये कैसे फैला रखा है पूरा सामान। अलमारी भी जो है खुली छोड़ की है, कपड़े भी अस्त व्यस्त है, इनको सबको समेटना होता है। जो बेडशीट है उनको भी सही करनी होती है। सब जितना भी फैलाया हुआ काम है, जितना भी जो है अस्त व्यस्त है, सारा कुछ जो है सही करना होता है। सभी करते हैं, और मैं भी इसी तरह से करती हूँ। पहले एक कमरे से झाड़ू मार दिया, फिर दूसरे कमरे से, फिर पूजा कमरे से, किचन, बहुत सारा है। झाड़ू पोछा करने के लिए तो हमारा बहुत सारा है। बाहर बरामदा है और बालकोनी बहुत सारा है। तो मैं इतनी जल्दी झाड़ू नहीं लगा रही हूँ, ये मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। मैं आराम से झाड़ू लगा रही हूँ। कोई सोच रहा होगा कि कितनी जल्दी जल्दी मारी और झाड़ू लग भी रहा है कि नहीं, लेकिन नहीं, मैं झाड़ू आराम से मार रही हूँ। ये तो जो है वीडियो को जब हम आगे कर लेते हैं ना, तो ऐसे दिखता है कि जल्दबाजी, ऐसे दिखता है कि मतलब कितनी जल्दी कर रही होंगी मैं, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं कर रही हूँ। मैं आराम से काम कर रही हूँ। कम से कम मुझे इस काम करने में 1 घंटा लग जाता है। पूरा 1 घंटा जो है ये झाड़ू पोछा करने में लगता है। अब यहाँ पर मैं पोछा मार रही हूँ, और पूजा कमरे में मैं हाथ से ही पोछा मारती हूँ ऐसे, और बाकी कमरों में ना इस तरह से जो है वाइपर पे पोछा लगा कर इस तरह से साफ़ करती हूँ।
ये जो वाइपर में मैंने पोछा लगाया है, ये जो है ना मतलब चेयर के अंदर हो, बेड के अंदर हो या सोफ़े के अंदर हो, मेज़ के अंदर, इस तरह से ये चला जाता है। तो मतलब ईज़िली जो है धूल साफ़ हो जाती है। और जब हम हाथ से मारते हैं तो हाथ तो हमारा कहाँ तक पहुँचेगा, है ना। तरह से देखिए मैं सारे कमरों में पोछा मार रही हूँ इस समय, और ये भी मैं आराम से ही कर रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि कितनी तेज़ जो है फटाफट मैं मार रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये जो है मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, मैंने जो है बता दिया है। होता है ना, कोई लोग बोलते हैं कितनी जल्दी जल्दी कर रही है, और ऐसे मतलब समझते नहीं ना, और फिर बोलते हैं कि आप कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हो और इतनी जल्दी में क्या साफ़ होता है। ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। पूरे जो है कमरों में झाड़ू पोछा लगा दिया है, और अब जो है यहाँ बरामदा है ना, इस पे भी जो है मैं पोछा लगा रही हूँ। और ये बाहर है ना, जो ये बाहर का एरिया है जहाँ पे बाइक रखी हुई है, यहाँ पर जो है मैं कभी कभी धो लेती हूँ। जैसे कभी जो है ज़्यादा ही गंदा रहता है तब धो लेती हूँ, लेकिन बार बार नहीं धोती हूँ। यहाँ पर सारा काम करके मैं नहा कर भी आ गई हूँ। अब मैं जो है आज मैंने बाल नहीं धोए और मैं यहाँ पर नहा कर आ गई हूँ। जो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत जो है अपना सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, इस तरह से जो है थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। और ऐसे ही मैं ही रहती हूँ मैं पूरे दिन भर, ऐसा नहीं कि कुछ मेकअप कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हल्का सा सनस्क्रीन लगा दिया, सिंदूर लगा दी, बिंदी लगा दी, बस ये मेन है। और इसके बाद जो है मैं करती हूँ पूजा। और यहाँ पर जो है मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। और ये रूटीन है मेरा, ये मैं डेली का रूटीन है। सुबह उठो, बच्चों को स्कूल भेजो, उसके बाद जो अपना झाड़ू पोछा करो, उसके बाद नहा लो, सब कुछ जो है साफ़ करके जो है कपड़ों को धो कर नहा कर अब जो है मैं पूजा करने आती हूँ। और अब मैं इस समय मंदिर जा रही हूँ। और मंदिर में जैसे कभी कभी जाती हूँ, जैसे थोड़ा जल्दी हो गया काम तो तब जाती हूँ। अभी मैं तुलसी में पानी चढ़ा रही हूँ। और इसके बाद जो है मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। और किचन में आकर मैं जो है फिर से जो है अपने लिए सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मैं उस समय थोड़ा सा कम ही बनाती हूँ। तो मतलब पूरी सब्ज़ी मैं बनाकर नहीं रखती हूँ, ये मेरा ही करने का तरीका है। और लोग तो सब एक साथ बना लेते होंगे, लेकिन मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा बनाती हूँ, उसके बाद जो है मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि उस समय इतना मतलब सब्ज़ी काटो ज़्यादा बनती है। और यहाँ पर जो है मैं हमारे लिए हम जो है मैं मंडवे का आटा गूँध रही हूँ, मतलब मिक्स जो बोलते हैं, गेहूँ का आटा भी और मंडवे का आटा भी। तो यहाँ पर जो है मैंने सब्ज़ी बना ली है, और जो है रोटी भी मैंने बना ली है, मंडवे की रोटी है। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से ये मंडवे की रोटी, मतलब गेहूँ का आटा ज़्यादा और मंडवे का आटा कम। और ये जो है मेरी चाय है, मैंने जो है अपने हस्बैंड को दे दी है चाय। नाश्ता जब मैं बना रही थी तो वो गर्मा गर्म खा रहे थे। तो ये मेरी प्लेट है, भिंडी की सब्ज़ी है, मंडवे की रोटी है। तो अभी जो है मैंने नाश्ता कर लिया है, उसके बाद जो है यहाँ पर काम हो जाता है। अब गैस को साफ़ करना, गैस काउंटर साफ़ करना और बर्तन वगैरह धोना, ये भी जो है बहुत काम हो जाता है। तो सारा काम ख़त्म करके ये जो है अब मैं लास्ट में एक जो है गैस काउंटर पे एक फिर से एक पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत जो पानी के छींटे रह जाते हैं। और यहाँ पर देखिए आप, जो है मेरी किचन बिल्कुल क्लीन और सुंदर लग रही है ना। ये बर्तन धो के मैंने रख दिए हैं और बिल्कुल साफ़ हो गया है। और यहाँ पर देखिए 10 बज रहे हैं,
बिल्कुल 10 बजे जो है मेरा काम ख़त्म हो जाता है और अब मैं जो है कपड़े डालने के लिए गई हूँ छत पर। बस ये मेरा काम है, डेली का रूटीन है। आपका भी ऐसा ही होता होगा। बहुत देर के बाद मैं अब बैठी हूँ, अभी बज रहे हैं 10 और 10 बजे तक जो है मेरा सुबह का काम ख़त्म हो जाता है। अभी किचन भी क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। अब किचन में मैं तभी जाऊँगी जब दिन का खाना बनना स्टार्ट होगा, तभी जो है मैं किचन में जाऊँगी। दिन भर तो पता नहीं कितना काम होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने जानने वालों में भी शेयर कीजिए। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।